नमस्कार, राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी में जो बदला जा सकता है उसे बदल दीजिए, जो बदला नहीं जा सकता है उसे स्वीकार कर लीजिए, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है उससे दूर हो जाइए, क्योंकि खुश रहना सबसे जरूरी है जिंदगी में। कैसे खुश रहें ये बहुत हद तक आप पर निर्भर करता है। हम आपको वो ताकत देते हैं कि आप अपनी जिंदगी में एक खुश, बढ़िया, मस्त इंसान बन सके, और ये सब कुछ होता है ज्योतिष गुरु की मदद से। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपका आज का पंचांग और उसके बाद आपकी बात करते हैं। आज 24 अगस्त 2022 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भादों का महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है सुबह 8:31 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है दोपहर 1:38 तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे थे मिथुन राशि में और आज सुबह 6:56 पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज प्रदोष व्रत है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि जिंदगी में कुछ चीजों को बदलना जरूरी होता है। जो बदल ना पाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जिसे स्वीकार भी ना करने का मन करे उससे दूर हो जाना चाहिए। तो जिंदगी में कब किससे जुड़ना है, कब किससे दूर होना है, यह समझना भी बहुत जरूरी होता है। अटैच और डिटैच होने की यह कला आपको सिखाता है राशिफल। तो आइए, मेष और वृषभ, सबसे पहले आपको आज के दिन किन किन बातों से जुड़ना है, किन किन बातों से दूर रहना है, ताकि आपका आज का सफर बेहतर नतीजे दे। मेष राशि वालों के मन में सुख है और सुकून है और आप जिंदगी में कई तरह के ऐसे अच्छे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके घर परिवार की खुशियों में इजाफा करें। पर वो विकल्प आपके कामकाज से जुड़े हुए हो सकते हैं। कामकाज से जुड़े फैसलों में अभी भी बहुत सारा उतार चढ़ाव है, पर फैसला करने के लिए आपको उस उतार चढ़ाव से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान की ओर नज़र रखनी होगी, पर उससे बड़ी बात यह है कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है उनकी तबीयत नासाज हो। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी में इतना भी पुरसुकून ना हो जाए कि आपकी लापरवाही नज़र आनी शुरू हो जाए। सुख भरा समय ज़रूर है, पर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें। अपनों के लिए भी बहुत कुछ करना है और कामकाज की ओर भी ध्यान देना है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं का फैसला करते हुए गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार हो सकता है मन में, और ऐसा करते हुए आपके सामने अच्छे विकल्प भी हैं। आपको लोगों से भी मदद मिल सकती है और कई निवेश करने के लिए अगर कोई उधार लेने की जरूरत पड़े तो वो भी आसानी से मिल सकता है। काम और कारोबार की स्थिति कुछ ऐसी है जिससे लगातार लाभ बना हुआ है, पर रोजमर्रा की चुनौतियां बनी रह सकती हैं, जिसके लिए आपको रेगुलरिटी बनानी होगी। काम से लाभ भी है और अचानक लाभ की परिस्थितियां भी हैं, पर कारोबार में पैसा लगता चला जा रहा है और इस ओर भी ध्यान देना होगा आपको। वृषभ राशि वालों के मन में मेहनत करने की इच्छा भी है और ये प्रयास आपकी बड़ी सफलता के रास्ते भी खोल सकता है। मन से अगर कोई भी कोशिश की जाए तो उसके अच्छे नतीजे जरूर प्राप्त होते हैं। आपके लिए भी ऐसा ही अच्छा समय बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए और संभालने के लिए तकदीर आपका साथ दे रही है और यही वजह है कि आमदनी भी बढ़ रही है। इस अच्छाई का एक बड़ा कारण यह है कि आपने मेहनत की है और उसी मेहनत को बनाए रखना भी है। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विचार को बढ़ावा ना दें जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। अमूमन अपनी बढ़ती हुई कोशिशों से प्रेरणा जगती है, पर ऐसे ही समय में पैसे से जुड़े फैसलों में गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। सेहत से जुड़ी थोड़ी सी लापरवाहियां नजर आ रही हैं, पर आप कोशिश भी कर रहे हैं। कमी यह है कि आप स्थिति का पूरी तरह से आंकलन नहीं कर पा रहे, इसलिए आपने अपने मन में अपनी परेशानियों को बढ़ा रखा है, जिसे दूर करने की जरूरत है। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए बरकरार है क्योंकि काम के प्रति आपका योगदान अच्छा है। इसी वजह से काम को बढ़ावा देने के लिए आप उधार लेने का सोच रहे हैं। यहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह की एक्सपेंशन में आपके लिए इस समय नुकसान छुपा हुआ हो सकता है।
तो कोई नुकसान छुपा हुआ हो सकता है और उस नुकसान से हम आपको बचाएंगे, क्योंकि हम हर रोज आपको बताएंगे कि किस रास्ते पर चलना है और किससे दूर रहना है आपको। फिलहाल हमें लेना है एक सवाल, और सवाल हमारे सामने है सत्य प्रभा आपका। डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1989, 7:08, सुबह जन्म हुआ है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अगले 6 महीने में दिल्ली एनसीआर में एक प्लॉट लेने की इच्छा है। कोशिश ये 2020 से हो रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है इसमें। तो एक सवाल ये भी उभरता है, क्या ये सही समय है प्रॉपर्टी में निवेश करने का या प्रॉपर्टी लेने का? सत्यप्रभा, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की 26 अगस्त 2022 तक, और उसके बाद मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आपको मिलेगी। आपने कहा एक प्लॉट लेना चाह रही हैं, और क्या ये समय सही है, कब हो पाएगा, ये सारे इससे जुड़े हुए सवाल हैं आपके मन में। देखिए, जून जुलाई 2023 में एक समय बनता है जब ऐसा संभव है, तो अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। उसके लिए आपको प्लान करना है, थोड़ी कोशिश करनी है, क्योंकि आसानी से नहीं होगा। वैसे भी आपकी कुंडली का एक इशारा है, उस समय में भी, 2023 में भी, और ज़िंदगी में आगे भी, जब जब भी आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई निवेश करना चाहें तो आपको और ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये कुंडली का इशारा है। तो जब भी गाइडेंस मिलती है तो उस गाइडेंस से जुड़े रहना चाहिए, ताकि आप अपने प्रयास उस दिशा में लगाए रखें और आपके लिए कोई भी प्रयास जो है वो आसानी से फल देना शुरू कर दे। तो आपके लिए ये बात है कि इन्वेस्टमेंट करने में आपको थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी के लिए, और उसमें मन लगाना होगा। बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के ध्यानपूर्वक वो फैसले करने होंगे। तो निवेश या प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा समय आपसे ज्यादा तवज्जो चाहता है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 2023 एक अच्छा समय है, और ऐसे फैसलों से पहले अगर आप सही गाइडेंस ले लें और सही समय को चुन लें, उस समय तैयारियों को बढ़ा दें, तो मुमकिन भी है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। देखिए, यहां पर आप अपने कर्म बढ़ा रही हैं और आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहती हैं। बस यहां पर थोड़ा ज्यादा मेहनत आपसे मांगता है समय। फिलहाल अब हमसे समय ये कह रहा है कि मिथुन और कर्क आपके बारे में जाना जाए, तो आइए देख लेते हैं, आपके बारे में जान लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। बल्कि सबसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें rajpal@timesgroup.com, इस पर आप हमसे संपर्क करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। और याद रखिएगा, आप सबको लगातार हमारे साथ रहना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलता है किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास बातें लेकर। तो साथ बनाए रखिए मिथुन और कर्क। अभी आपके बारे में जान लेते हैं, दिन कैसा है। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपकी कोशिशें अच्छी हैं, और इसलिए आपने अपनी बचत को बढ़ाने के लिए और किसी अच्छे निवेश करने के लिए भी प्रयास किए हैं। पर इस समृद्धि को बचाकर चलाना इस समय कठिन हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम की प्राथमिकता को समझें और उस ओर ध्यान दे लें, क्योंकि काम में बढ़ोतरी होगी तो बाकी सारी चीज़ें पकड़ में रहेंगी। बढ़ते हुए खर्चों को भी संभालना आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे को आधार बनाकर फैसले ना करें, क्योंकि ऐसा करने से गलती हो सकती है और नुकसान से जुड़ी परिस्थितियां बेकाबू भी हो सकती हैं। वैसे भी पैसे को लेकर लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में, और आप बातचीत भी कर रहे हैं और अपने विचारों को इस रूप से प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि आप किसी का दिल भी जीत सकें। पैसे की स्थिति ठीक है, पर उसे बनाए रखने में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। एक ओर तो खर्चे या नुकसान का योग है, दूसरी ओर बहुत सारी रुकावटें हैं जिस ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप अपने पैसे की स्थिति को संभाल पाएंगे। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि भरोसा जगा रहे तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है, और उस भरोसे के साथ अपनों का साथ मिला रहे तो फिर क्या कहने। आपके लिए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी हर तरह से मददगार। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर आपके साथ है और उसी के चलते आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, पर अपने विचारों को प्रबल बनाकर किसी भी तरह की बहस से या किसी भी तरह के मतभेद से बचने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों के मन में शक पैदा करते चले जा रहे हैं, और ऐसी रुकावटें बनाते चला जाना भी ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, क्योंकि अपनों का साथ, पर आप उन्हीं रिश्तों के प्रति मन में बेचैनी लेकर चल रहे हैं।
कभी कभी अच्छी भली परिस्थितियों पर भी इंसान को शक होना शुरू हो जाता है। पैसे की स्थिति ठीक है और समृद्धि भी बढ़ रही है, पर अचानक लाभ की उम्मीद लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे विचार बनाने से बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, जिसके चलते मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो राशिफल में हम आपको जो भी बताते हैं वो बहुत गहन अध्ययन के बाद आसान सी जुबान में आपको बताते हैं, जिसमें कोई उपाय छुपा हुआ नहीं होता, जिसमें कोई पूजा पाठ अनुष्ठान छुपा हुआ नहीं होता है, जिसमें सिर्फ आपके कर्मों को एक दिशा देनी छुपी होती है। तो होता क्या है, कई बार होता है कि हमको लगता है कि हम अपनी कुंडली को लेकर किसी से जानें, किसी से पूछें कि हमारी कुंडली कहती क्या है। तो यही हमारा ज्योतिष गुरु से भी सवाल है। ज्योतिष गुरु, एक सवाल मन में उठता है कि भाई ये हमारे बर्थ डिटेल्स हैं, हमारी कुंडली कह क्या रही है। तो ऐसे में कोई सवाल आप पर आता है तो आप क्या कहते हैं? मैं आपके सवाल को थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट देना चाह रहा हूँ। वो क्या है कि लोगों के मन में क्या होता है। लोग आप आके किसी भी ज्योतिषी से पूछते हैं कि साहब मेरी कुंडली कैसी है, तो उसके पीछे विचार क्या है। पहले तो उस सवाल के पीछे विचार क्या है इसे समझ लेते हैं। वो इंसान चाहता है कि कोई ज्योतिषी ये कह दे कि जी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। तो क्या कोई भी ज्योतिषी आने वाली 500, 700, 800 दशाओं को एक नज़र में देख सकता है और ये कह सकता है ईमानदारी से कि आपकी कुंडली अच्छी है या ख़राब है? ये तो विभिन्न दशाओं पे और प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस पे और उसके एनालिसिस पे निर्भर करेगा ना, तो एक नज़र में तो देखा नहीं जा सकता। और वैसे भी संजीव जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने वो पुराने ज़माने में एक तराजू हुआ करता था, हाथ पे ऐसे उठा लेते थे, इंसाफ का तराजू, और इंसाफ का तराजू कह लीजिए, जिसमें कि वेइंग बैलेंस जिसको कहते हैं, बैलेंस कि एक तरफ आपने बाट रख दिया और दूसरी तरफ कोई चीज़ तोलने के लिए रख दी। तो अगर एक चीज़ को, एक पलड़े को भारी कर दिया जाए तो दूसरा पलड़ा हल्का पड़ जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो एक कुंडली जो है वो भी एक तराजू के समान है। आप किसी एक जिंदगी के पहलू को भारी कर दें, उसको स्ट्रांग कर दें, तो कोई ना कोई उसका जो बाकी चीज़ें हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ हल्की पड़ जाएगी। मैं उदाहरण के रूप से कहता हूँ, अगर किसी की कुंडली में कैरियर बहुत अच्छा है, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, तो हो सकता है वो जो तराजू जो काम करता है उसकी वजह से उसकी सेहत खराब हो रही हो, उसके बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी आ रही हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आप इस बात को समझ लीजिए। तो फिर सबसे अच्छी कुंडली क्या होती है जी? सबसे अच्छी कुंडली वो होती है जो बैलेंस्ड हो, जिसमें सारी चीज़ें अपनी अपनी मिकदार में बैलेंस्ड बनी हुई हो। कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी ना हो और कोई भी ज़्यादा कम भी ना हो। तो इसलिए कोई भी कुंडली अच्छी नहीं होती, कोई भी कुंडली खराब नहीं होती। कुंडली वो अच्छी होती है जो बैलेंस्ड हो। क्या बात है। और यही हमारी भी कोशिश है कि हम आपकी जिंदगी में एक संतुलन ला पाएं, एक बैलेंस ला पाएं। और वाकई जिंदगी में अगर रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, सेहत, करियर, कारोबार, इन सब में एक बैलेंस आ जाए, तभी सही मायने में एक अच्छी जिंदगी बनती है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपकी जिंदगी बेहतर रहे, संतुलित रहे। इसके लिए आप जरूर हमारा साथ ये निभाते रहिएगा और देखिएगा कि आपकी जिंदगी में कैसे एक सुंदर सा संतुलन लाता है और आप खुद वो संतुलन लेकर आएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल का रुख करते हैं। साहिल राणा का सवाल है। 19/1/2002 12 बजे AM रात में जन्म हुआ है, जिला करनाल, हरियाणा। विदेश जाना चाहते हैं, कब ये सपना पूरा होगा? और इनके ऊपर वाहन का एक केस दर्ज है, जैसा कि इन्होंने कहा, वो केस कब तक खत्म होगा? साहिल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की नवंबर 2024 तक। विदेश जाना चाह रहे हैं, 20 साल की आपकी आयु है। मुझे आपके सवाल से और आपकी कुंडली से लगता है कि विदेश इम्पॉर्टेंट है, किस कंट्री में चले जाएं वो इम्पॉर्टेंट है। 20 साल की उम्र में जो फोकस होना चाहिए पढ़ाई लिखाई की तरफ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो सवाल भी नहीं पूछा है, सिर्फ विदेश ही मन में, जहन पे ऐसा एक चल रहा है। तो ये ठीक नहीं है। देखिए साहिल जी, इस बात को समझो, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी मन को भटका के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और बहुत भटकी हुई कुंडली है आपकी, कंसंट्रेशन नहीं है। उस दिशा में थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तभी जाके विदेश के रास्ते खुलते हैं, तभी जाके वो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो आप बनाना चाह रहे हैं। अपने आप से कुछ नहीं होता। जहाँ तक आपने किसी वाहन से जुड़े केस की बात की है, तो वो हो सकता है 2 साल में, अब से 2 साल के बाद वो ख़त्म हो जाए।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका पढ़ाई में अभी मन नहीं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी कुंडली से, मैं जिसे ज्योतिष का कुछ भी नहीं आता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप स्थितियों से भागना चाह रहे हैं। तो भागने से कुछ नहीं होता है, आप भले कितना भाग लें, आप खुद से भाग नहीं सकते। इसलिए आपको अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और जो केस है वो 2 साल में उसका भी कुछ सकारात्मक फैसला आ सकता है आपके पक्ष में। अभी पढ़ना जरूरी है आपके लिए। और फिलहाल हमारे लिए जरूरी है अगली राशि के बारे में जानना। तो अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या। तो सिंह और कन्या राशि आपका राशिफल जानेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपके आज के दिन के लिए क्या है खास, क्या करें, किससे बचें। सिंह राशि वालों की काम और कारोबार से जुड़ी परिस्थितियां आपको मुश्किल में डाल सकती हैं, इसलिए किसी भी तरह का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखें, इस समय को बीत जाने दें। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत सारे लोगों से चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं, रुकावटें भी हैं और मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। आपका भरोसा बहुत अच्छा है, पर आपसे गलती भी करवा सकते हैं। क्या ना करें इस समय? जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा दे या आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाले। काम और कारोबार को लेकर गलती भरा समय है, नुकसान भी हो सकता है। खासकर अगर आप कोई फैसले जल्दबाजी में करेंगे तो मुश्किलें ही हाथ लगेंगी। सेहत से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं, पर उससे भी अहम बात यह है कि आपके मन में किसी करीबी प्रियजन की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। अपने बच्चों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। कन्या राशि वालों ने अपने पैसे को बहुत अहमियत दी है और इस चीज़ के अच्छे नतीजे भी प्राप्त हुए हैं। पर एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि हाल में आपके काम और कारोबार में वृद्धि हुई है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के साथ और सहयोग को समझना होगा और उनसे जुड़े रहना होगा। ये आपकी ताकत है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ज़िंदगी की खुशियाँ इसी बात पर निर्भर करती हैं। क्या ना करें इस समय में? पैसे की अहमियत है, पर पैसे के लेन देन में विचारों का मतभेद हो सकता है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें कि किसी को खुश करने के प्रयास में आप अपना नुकसान करते चले जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जुटाना या उधार लेना भी ठीक नहीं है इस समय। आपकी पैसे की स्थिति को देखें तो तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, इसलिए आपकी समृद्धि बढ़ी हुई है। अचानक बनते हुए हालात भी आपकी मदद कर रहे हैं और तकदीर आपका पूरा साथ निभा रही है। कोई प्यार का रिश्ता प्रबल भी है और बहुत सारा उतार चढ़ाव भी है उसमें। आप इस रिश्ते को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध। सारी अच्छी बातों के बावजूद इस रिश्ते में अभी स्थिरता नहीं है। तो रिश्ते में कैसे स्थिरता आए, ये इस समय की प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। सवाल लेंगे सर। सवाल जिनका है उनका नाम ना बताया जाए, ऐसा आपने चाहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप अपना ध्यान से सवाल सुनिए ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। बलिया में जन्म हुआ है, 4:27 पर दोपहर बाद शाम को, 20/12/1982 ये है डेट ऑफ बर्थ। एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्होंने काम किया है। अभी जॉब नहीं है 3 साल से, और जॉब चाहते भी नहीं है। आप थोड़ा सा समझें इनके सवाल को। जॉब नहीं चाहते, पत्नी से, पिता से डिस्प्यूट भी है इनका इस समय, उसमें भी परेशान है, और दोनों इनके खिलाफ हैं। तो पत्नी भी खिलाफ हैं, पिता भी खिलाफ हैं, जॉब है नहीं, जॉब चाहते भी नहीं है। इनकी कुंडली क्या कह रही है? कुछ उलझने हैं, कुछ क्या खुद बना रहे हैं ये? आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की अक्टूबर 2023 तक। आपने कहा आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं और 3 साल से आपके पास जॉब नहीं। क्या कारण रहे कि 3 साल आपने जॉब नहीं की, ये आपने कुछ नहीं लिखा है, पर कुंडली भी बहुत कुछ दर्शाती है, बताती है कि आपके मन का भटकाव भी कुछ ऐसा रहा है। कुछ तो आपने रिश्तों की बात कही, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ आपका मन भी लग नहीं रहा है काम में, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन प्राथमिकता क्या है फिर? कुंडली की ओर से अगर मैं इशारा समझूं तो प्राथमिकता तो ये है कि सबसे पहले आपको अपना कैरियर बहाल करना, और उसके लिए एक अच्छा समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले 2-3 महीने में ही आपको जॉब मिल सकती है। अब अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा और उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। अपने आप से तो जॉब नहीं आ जाएगी ना, आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी अपने कैरियर को बनाने के लिए।
तभी जाके ज़िंदगी की बाकी चीज़ें भी पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको 2-3 महीने में वो जॉब ले लेनी है। और जहाँ तक पारिवारिक झगड़ों को संभालने की बात है, उसमें भी आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। अपने अंदर भी बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में सोच के आपने अपने निजी जीवन के रिश्तों में भी बहुत सारी परेशानियां लाई हैं। चाहे वो गलती किसी की भी हो, लेकिन आपकी भावुकता तो बनी ही हुई है, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ी हैं। तो आपको भी अपने अंदर परिवर्तन लाने और रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी। एक आम इंसान के लिहाज से कहें तो जब डिश यानी खिचड़ी अगर बहुत गर्म है तो किनारे से खाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हाथ ना चले। आपने अलग अलग पहलुओं में ज़िंदगी के अपने आप को उलझा लिया है, तो इसलिए एक तरफ से शुरुआत करें, धीरे धीरे सब कुछ सुलझना शुरू हो जाएगा। और वो एक दिशा है आपका करियर। अगले 2-3 महीनों में करियर की एक दिशा खुलती दिखाई दे रही है। पहले उस दिशा पर चलें, धीरे धीरे आप देखेंगे चीज़ें भी कुछ कुछ बेहतर होती जाएंगी। बाकी आपको अपने ऊपर, अपनी भावुकता पर भी काम करना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश ना करें, एक एक कदम आगे बढ़ाएं। हमें उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ज्योतिष गुरु के सामने रखते हैं। उनका भी नाम नहीं बताया जाए, ऐसा उनका अनुरोध है। 7/7/1996, 12:30 दोपहर में जन्म हुआ है, जामनगर। IT इंजीनियर हैं। बड़ा मासूम सवाल है ज्योतिष गुरु जो ये पूछ रही हैं, वो ये है कि मेरा स्वभाव कैसा है, ये आप बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। शादी कब होगी, लड़का कैसा मिलेगा, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, विदेश जाने का योग है, शिफ्ट होने का योग है, या फिर सिर्फ घूमने के लिए ही योग है। आखिर में लिखती हैं, गुस्सा बहुत क्यों आता है मुझे। तो स्वभाव अपना ही बता दिया उन्होंने जी, लास्ट में स्वभाव भी बता दिया। अब कुंडली क्या बताती है, ये आपको बताना है। आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की, जुलाई 2025 तक। आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं, अपना स्वभाव भी बता दिया, पर अगर मैं उन सारी बातों से एक आध प्राथमिकता का क्षेत्र खोजने की कोशिश करूं आपकी कुंडली में, तो वो आपका विचार जो है इस समय बना हुआ वो है शादी को लेकर। आप चाह रही हैं शादी हो जाए, और उसके लिए 1.5 साल का वक्त लग सकता है, तो थोड़ा समय लगेगा। पर इस समय की आपकी सोच क्या बन रही है? आने वाले कुछ महीनों में किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका रुझान हो सकता है, मन में विचार हो सकता है, लेकिन शादी में समय है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। विदेश के लिए भी आपने सवाल पूछा है। विदेश के लिए देखिए, आपकी कुंडली पहली बात तो मना नहीं करती, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि जब वक्त ही नहीं आया तो भटकते चले जाने से या व्यर्थ में प्रयास करते चले जाने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, भविष्य में मेहनत करते रहिएगा उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए। अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी बहुत जल्द में कोई ऐसा समय नहीं है जो आपको विदेश ले जाए या विदेश में आपको सेटल कर जाए। तो कुंडली इशारा कर रही है कि अभी आपको अपने करियर पर ही फोकस करना है, यहीं पर देश में ही। 1.5 साल बाद शादी का सुंदर सा समय है। तो ये जो 1.5 साल का मौका आपको मिल रहा है, आपको अपने स्वभाव पर भी काम करने का एक मौका मिल रहा है। और जो आपने कहा कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आधी जंग तो आप जीत चुकी हैं। आपको अपनी एक कमी पता है और उस कमी को दूर कर लीजिए। 1.5 साल बाद जब एक सुंदर सा समय है शादी का, तब तक अपनी इस आदत से भी आप मुक्ति पा सकती हैं। और इसके लिए राशिफल आपकी बहुत मदद कर सकता है। एक खुशनुमा इंसान बनाने में हम आपको मदद कर सकते हैं। बस हमारे साथ रहिए, ढेर सारी सकारात्मकता रोज हम आपको देंगे, इस आशा के साथ कि आपका आने वाला जीवन एक सुंदर जीवन हो। खैर, आगे बढ़ते हैं और अगली राशि हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। तो तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देख लेते हैं कैसे हैं आने वाले पल। करियर, कारोबार, पैसा, प्यार, मोहब्बत, सेहत, इनके लिहाज से क्या कह रहे हैं आपसे और आपको क्या करना है। तुला राशि वालों का काम और कारोबार के प्रति समर्पण सराहनीय है, जिसके चलते आपको तरक्की भी मिल सकती है या लोगों की नज़रों में आपकी साख बढ़ सकती है। हालात अनुकूल हैं, पर अपने अहम को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे। अगर किसी वजह से विचार नहीं मिल रहे तो भी अपने काम से मतलब रखें। क्या करना चाहिए समय में? ज़िंदगी में हर इंसान अपनी कोशिशों से अपने हालात को बेहतर करता है। आपके अंदर भी ये अच्छाई है। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखरा सा पड़ा है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का भटकाव अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ छेड़ लेने से भी नुकसान ही होता है। आप सही भी हों तो भी अपने से वरिष्ठ लोगों को आप कहीं नाराज ना करते चले जाएं।
काम और कारोबार की ओर देखें तो जिंदगी की रुकावटों को समझना बहुत ज़रूरी है। रुकावटें आपको नीचा गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने के लिए बनती हैं। उन्हीं रुकावटों से आपकी शख्सियत में निखार आ सकता है। रिश्तों से जुड़ा सुख है पर लोगों के प्रति मन में अविश्वास भी बहुत है जिसे दूर करना होगा। घर परिवार में किसी को नाराज करते चले जाएंगे तो वही लोग आपके खिलाफ भी होते चले जाएंगे और इसी से बचने की जरूरत पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों का तकदीर ने भरपूर साथ निभाया है पर तकदीर आपको धोखा भी दे सकती है, इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी भी स्थिति के पीठ पीछे क्या हो रहा है और शायद वो हालात उतने सुखद ना हो जितना कि आप सोच के चल रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को निखारते चले जाएंगे तो बात बन जाएगी। अपनी मेहनत से ही आप इस समय की चुनौतियों को संभाल पाएंगे और इस सारे प्रयास में आपको बहुत ज़्यादा नियमित बने रहना होगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ तकदीर के भरोसे ना चलें क्योंकि तकदीर को सहारा देने के लिए आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, इसलिए मेहनत को आधार बना लें। कुछ नया सीखने और करने के प्रयास में भी अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। किसी करीबी व्यक्ति की बातों में इस रूप से ना आए कि आप आंख बंद करके बात मानते चले जाएं, क्योंकि कोई ना कोई छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। मन में अविश्वास बिठाकर लोगों को खुद से दूर कर लेना भी ठीक नहीं है। कुछ सीखना है तो कुछ पढ़ना होगा और कुछ पढ़ना है तो मेहनत भी करनी होगी। सीखने और पढ़ने का ये ताना बाना इतना सुंदर बना हुआ है कि आप इससे पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो सीखने, समझने, ज्ञान हासिल करने का ये समय है आपके लिए। आगे बढ़ें सवाल के साथ और देखें कि जितेंद्र सरीन साहब आप क्या पूछते हैं। तो आपके सवाल पर आए उससे पहले आपके डिटेल्स के आधार पर आपकी कुंडली तैयार कर ली जाए। 22 जून 1959 इनका जन्म हुआ है 12 बजे AM रात में दिल्ली में। ऑनलाइन सेल्स का कारोबार आप करना चाहते हैं। आइए देखते हैं आपकी कुंडली इस बारे में क्या कहती है और ज्योतिष गुरु आप क्या कहते हैं। ऑनलाइन सेल्स का कारोबार कैसा रहेगा? सरीन साहब, आपकी कुंडली है कुंभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की फरवरी 2023 तक। बिजनेस करना चाह रहे हैं पर आपने ये नहीं लिखा कि पहले क्या बिजनेस करते थे, आजकल क्या बिजनेस करते हैं। क्या ये कोई नया विचार है जो आप ऑनलाइन सेल्स का, मार्केटिंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी नहीं जिन्हें मैं कुंडली से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुंडली का इशारा यह है कि अभी आपको कोई नया काम या नया बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं उसी से जुड़े रहें ताकि किसी भी तरह की बदलाव की परिस्थिति आपके लिए मुश्किलें ना पैदा करें। क्यों, आप पूछेंगे कि मैं तो अच्छा काम करना चाह रहा हूं तो क्यों मुझे मना कर रहे हैं? क्या मैं आपका दुश्मन हूं कि आपके फ़ायदे में कोई रुकावट पैदा करूं? जी ऐसा नहीं है। मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूं क्योंकि कुंडली आपकी मदद करना चाह रही है ये कह के कि ये समय नुकसान भरा हो सकता है, इसलिए नुकसान के रास्ते पे चलना नहीं है। नुकसान करने के लिए सरीन साहब कोई बिजनेस नहीं करता है, इसलिए फिलहाल रुक जाइए, जो कर रहे हैं उसी से जुड़े रहिए। तो विचार अच्छा है लेकिन समय अच्छा नहीं है किसी नए काम के लिए। और हमारा मकसद यही होता है कि हम आपके समय को समझकर आपको सही मार्गदर्शन दे पाएं ज्योतिष गुरु की मदद से कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि अब हमारे सामने आती है धनु और मकर। तो धनु और मकर राशि आपके आने वाले पलों को समझते हैं। आपके लिए ये भी देख लेते हैं कि इशारे क्या क्या हैं, उनके मुताबिक कैसे अपने आप को, अपने कर्मों को आपको प्लान करना है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। धनु राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि आपके विचार नहीं मिल रहे, पर इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आप अपनी ही धुन में और अपने ही विचारों में मगन। लोगों की इस समय कोई गलती नहीं है, अपने ही मन का बनाया हुआ द्वंद्व है जिससे आप जूझ रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में हर तरह का सुख है, आपके अपने आपके साथ हैं और कामकाज की स्थिति संभली हुई है। यही कारण है कि जिंदगी की अच्छाई को परिपूर्णता से देखने की जरूरत है। क्या न करें समय में? पैसे से जुड़े गलत फैसले करेंगे तो बहस छिड़ेगी और बहस से नुकसान होगा। अगर झगड़े की परिस्थिति बन रही है तो अपने विचारों को इतना प्रबल ना बनाएं कि बात बिगड़ती चली जाए। पैसे की स्थिति ठीक है पर पैसा टिक नहीं रहा। जल्दबाजी में किए गए फैसले आपके पैसे का नुकसान कर सकते हैं या पैसे को कहीं
फंसा सकते हैं। इसलिए अपने विवेक से फैसला करने की ज़रूरत है। मकर राशि वाले लोगों के प्रति समर्पित हैं और ये आपकी ताकत है। इसी के चलते आप लोगों का दिल भी जीत सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो अच्छाई भी ला सकते हैं जिसके आपने सपने देखे। क्या करना चाहिए इस समय में? दूर स्थान के विकल्प आपके सामने बने हुए हैं, जिसके चलते यात्रा या बदलाव की इच्छा भी है आपके मन में। पर हो सकता है आप आज कोई फैसला लें और कल उसे बदलना पड़े। क्या न करें इस समय में? लोगों से जुड़े रहें, पर लोगों को अपनी ज़िंदगी के फैसले न करने दें, क्योंकि ये तेज़ी से बदलती हुई परिस्थितियां हैं। इसलिए पीछे मुड़कर देखने से तकलीफ हो सकती है। आज ही सतर्क हो जाएं ताकि कल आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। कोई प्यार का रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो अनुकूल समय है जो आपकी मदद कर सकता है। अगर आपके अपनों ने किसी दबाव के चलते सहमति दी है तो उन्हें भी साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा और इस वजह से आपकी समृद्धि में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, पर कुल मिलाकर इसमें कोई कमी नहीं है। तो कहीं कोई कमी नहीं है और कमी हम रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप हैं राजफल के साथ और आपके जीवन से जुड़ी हर कमी को भरना हमारा कर्तव्य है। बस ये साथ निभाते रहिए हर रोज। आगे बढ़े इससे पहले ज्योतिष गुरु हम सबको याद भी दिला देते हैं कि हमारा ईमेल आईडी क्या है जिस पर वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो आईडी है rajbhal@timesgroup.com। अपना सवाल भेजिए हमें प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। ज्योतिष गुरु सवाल का जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और सवाल के साथ, और सवाल पूछ रहे हैं विनय प्रताप। 11 अगस्त 2004 4:45 AM सुबह इनका जन्म हुआ है, फिरोजाबाद। पिताजी एक किसान हैं। जैसा आपने कहा, आप BCA करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं जो वो शायद आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इच्छा है BCA करने की। तो चलिए, आप एक अच्छी सोच के साथ, अगर अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियां आप बना लेंगे अपने लिहाज से। अब आपकी कुंडली क्या कहती है ये देखते हैं ज्योतिष गुरु से पूछकर। जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? विनय, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2023 तक। आपने कहा कि आपके पिताजी किसान हैं, आर्थिक दिक्कतें भी हैं और आप पढ़ना चाह रहे हैं, BCA करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा विचार है। दिक्कतों के बावजूद जब इंसान कुछ करना चाहता है तो उसके पीछे उसका जुनून, उसकी इच्छा चाहत जुड़ी हुई होती है, तभी जाके इंसान मेहनत कर पाता है। और आपकी कुंडली में आप BCA कर सकते हैं ग्रेजुएशन के रास्ते पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक परेशानी मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि 2023-24 में थोड़ा सा मन भटक रहा है, पढ़ाई के प्रति उतना मन लग नहीं रहा है। तो यही फ़ायदा होता है ज्योतिषी मार्गदर्शन का कि अगर पहले से पता चल जाए कि एक समय आ रहा है जिसमें आपका मन कम लग रहा है, तो पहले से ही आप सतर्क हो जाएं, पहले से ही प्लान कर लें कि आपको अपनी लगन को बनाए रखना है। ये फ़ायदा होता है। तो ये गाइडेंस आपको लेनी है। और वैसे भी देखिए, एक बात समझिए विनय, कि बहुत प्रतियोगिता भरा समय है, बहुत कॉम्पिटिटिव ज़माना है। दुनिया भर में हर इंसान मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है। सिर्फ आप ही नहीं है, हर कोई कर रहा है। और उन लोगों से आगे अगर रहना है, 2 कदम आगे रहना है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब तक इस तरह का जुनून मन में नहीं होगा, तब तक इंसान कुछ हासिल कर नहीं पाता। आसान नहीं है। मन ना हारें। हार जाने में और मन हार जाने में बहुत फ़र्क होता है। मन ना हार रहे, मन लगाए रखें, प्रेरणा बनाए रखें, कोशिश तभी बनती है, मेहनत तभी बनती है। वाकई जैसा आपने कहा कि मन नहीं हारना चाहिए, और जैसा कि इन्होंने ये भी कहा कि इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन शायद इस समय बड़ी चुनौती इनके सामने ये आ रही है कि इनका अपना मन थोड़ा भटक रहा है। तो ग्रेजुएशन तो आपने बता दिया, उसके आगे इनकी कुंडली क्या कहती है? क्या वाकई पैसे की कमी कोई बाधा बन रही है? आगे भी पढ़ाई के योग है? मैं पैसे की कमी को बाधा ना मान के, मैं इनकी जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, खासकर जैसे मैंने कहा 2023-24 में, मैं उसको एक बाधा मान रहा हूँ कि अगर मन हट जाए पढ़ाई से तो फिर आगे जाके दोबारा से उस प्रेरणा को जगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। पर इस कुंडली में एक अच्छाई है कि 2025 से जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, 2025-26 से एक योग बनता है जिसमें आपका मन और आगे पढ़ने में भी लगे। तो अगर वो मन अभी से बना लेंगे, उस प्रेरणा को अभी से जगा लेंगे, उस जुनून को बना लेंगे अपने मन में, तो आगे की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ भी आप जा सकते हैं, जिसके चलते
मैं आपकी कुंडली मैंने बहुत दूर तक देखी है और 2029 से खासकर बहुत अच्छे से आपका कैरियर बन सकता है। तो कई बार जिंदगी में हमें लगता है कि समस्या किसी एक दिशा में है, जबकि कुंडली कह रही होती है कि समस्या वहां है ही नहीं, समस्या कहीं और है। तो जब भी आपको लगे कि आप हिम्मत हार रहे हैं या मन आपका जवाब दे रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें अपना सवाल लिख भेजिए। हम आपकी कुंडली का आकलन करवाएंगे, ज्योतिष गुरु से आपको बताएंगे कि जिंदगी में कहाँ प्रॉब्लम है। सही जगह सही प्रॉब्लम को सही समय पर अगर पकड़ लिया जाए तो वक्त रहते उसे सही भी किया जा सकता है, और आप खुद कर सकते हैं। ये ताकत आप में है। तो कभी अपने को कमजोर नहीं समझना है, अपने को हमेशा सशक्त मानना है राशिफल के साथ। और याद रखिए, भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, तो आप सबको हमारे साथ रहना है। किसी एक राशि को और सशक्त बनाने की हम कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। अभी हम बात कर लेते हैं, अगली राशि का रुख करते हैं, कुंभ और मीन। आपके लिए देखते हैं आज के इशारे क्या हैं, कैसे आगे बढ़ना है, किन किन चीजों से बचना है, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुंभ राशि वाले समझ लें कि अगर मन परेशान हो तो मुश्किलें पैदा होती हैं, और इस समय तो आपकी सोच और भी ज़्यादा प्रबल हो रही है, जिसकी वजह से आप खुद परेशानियों को जैसे बुलावा देते चले जा रहे हैं। इसलिए अच्छे भले हालात भी उतनी अच्छाई नहीं दिखा पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों को बहुत कुछ बताने की और समझाने की ज़रूरत है, जिसके चलते आपकी विनम्रता बनी रहे और आप लोगों को अच्छी बात कह सकें। मतभेद से बचना है तो ये प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अगर विचार नहीं मिल रहे तो अपने अहम को बढ़ावा न देते चले जाएं और लोगों पर किसी भी तरह का दबाव भी न डालते चले जाएं। बात बिगड़ जाए तो उसे संभालना आसान नहीं होता। रिश्तों की अच्छाई इस समय मध्यम होती हुई नजर आ रही है। घर परिवार में जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बात समझ पाए, इसलिए भी आपके मन में थोड़ी सी घुटन हो सकती है। सेहत के प्रति ध्यान देना होगा, पर इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगी। सेहत ठीक है, पर आपकी लापरवाही बहुत ज्यादा नजर आ रही। अनुशासनहीनता भी एक कारण हो सकता है जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। मीन राशि वालों के मन में रिश्तों को बढ़ावा देने की इच्छा तो है और आपकी कोशिशें भी इस दिशा में लगी हुई हैं, पर जिंदगी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ से परे हैं। इसलिए उन छुपी हुई बातों को आप कहीं ना कहीं भुलाते चले जा रहे हैं, नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, उन्हें भी समझना है। क्या करना है चाहिए समय में? अपनी ही दुनिया में रहने से इंसान अपनी आंखों के आगे एक पर्दा सा डाल लेता है। ऐसा करने के बावजूद मुश्किलें बनी रह सकती हैं, इसलिए अपने आसपास नज़र दौड़ाएं ज़रूर, ताकि पूरी बात समझ में आए और आप हालात का पूरी तरह से आंकलन कर पाएं। क्या ना करें इस समय में? उन चुनौतियों को भी समझने की कोशिश करें ताकि आप उन्हें संभाल पाएं। खासकर रिश्तों में ऐसी मुश्किलें हो सकती हैं। किसी भी चुनौती को नज़रअंदाज करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत भरपूर है और आप अपनी मेहनत से उन मुश्किलों को भी संभाल लेंगे जो आपके सामने खड़ी हैं। इसलिए आपका भरोसा जगा हुआ है। ऐसे में उन लोगों को भी अपने साथ लेकर चलें जो आपके लिए मददगार हो सकते हैं या जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं। पैसे की स्थिति ठीक है, पर संतोषजनक नहीं कही जा सकती। आमदनी ठीक है, पर खर्चे भी उसी अनुपात में बने हुए हैं। इसका एक बड़ा असर ये हो रहा है कि आप अपनी बचत से खुश नहीं हैं। पर इसका एक दूसरा नज़रिया भी है। आपकी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं। और घबराने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि राशिफल है आपके साथ। आपकी हर घबराहट को दूर करना हमारा काम है, और आपका काम है ध्यान से, पूरे मन से हमारे साथ जुड़ना। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भविष्य दर्पण में झांक लिया जाए और देखा जाए कि किन राशियों के लिए या किस राशि के लिए ज्योतिष गुरु अगले कुछ दिनों को देख रहे हैं और आपको दे रहे हैं कुछ अचूक टिप्स। तो ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वालों के लिए तेजी से बनते हुए हालात हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। काम और कारोबार को लेकर आज जो समस्याएं हैं वो आने वाले दिनों में दूर हो सकती हैं, जिसके चलते आपका समर्पण भी बढ़े और आपके लिए नए विकल्प भी खुल जाएं। इसलिए बहुत जल्द आपका भरोसा भी जगेगा और नई उम्मीद के साथ आप आगे भी बढ़ पाएंगे।
तो भरोसा जगेगा, नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, ये हमारा सबसे कहना है। आप सब हम पर अपना भरोसा बनाए रखिए, हम नई उम्मीद आप में जगाते रहेंगे और आप अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से अपनी जिंदगी में आगे जरूर बढ़ पाएंगे और हम ये सफर साथ मिलकर तय करेंगे। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajbhal@timesgroup.com, जिस पर आप हमसे संपर्क कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन कल की मुलाकात में फिर होगी आपके आने वाले समय पर बात और उस समय की सारी तैयारी। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।